हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा आप देख चुके हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जो रिक्रूटमेंट आई है, जिनके बारे में अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देख चुके होंगे, जो आपको मतलब कि बताए होंगे कि ये रिक्रूटमेंट क्या है। जैसे लाइक ये असिस्टेंट मैनेजर एचआरए का, ये असिस्टेंट इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, मतलब फाइनेंस, स्टोर, सिविल, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल ग्रेड 3 का, जिसकी स्टार्टिंग डेट 26/4 है और लास्ट डेट 19/5 यानी 19 मई तक है। बाकी आपको फॉर्म भरने का और बाकी क्या जॉब प्रोफाइल है, ये तो सब लोगों ने मतलब कि बताया होगा, बट यहाँ पे मेरा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैं यहाँ पे आपको आज बेसिकली स्टार्ट करूँगा असिस्टेंट मैनेजर एचआरए के लिए। एचआरए में 10 सीट है शायद, जो मैंने देखा है प्रॉपरली, शायद क्या मतलब कन्फर्म है 10 सीट है। ठीक है, आपकी अप्रोच पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए। अब रिक्रूटमेंट आई है तो लोग बाग तो पहला क्या सोचते हैं कि रिक्रूटमेंट आई तो हम वेस्ट बंगाल स्टेट आया तो किताब लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिए, 10 सीटें आई, 25 सीटें आई। अब हम अपनी किताब निकालें और पढ़ना स्टार्ट जल्दी 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 जल्दी, तो हम पढ़ के आगे हो जाएंगे। लेकिन क्या पढ़ना चाहिए हमको? स्मार्ट गाय क्या पढ़ता है, स्मार्ट आदमी क्या पढ़ता है? बस ऐसा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, जल्दी 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 भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, या स्लोली स्लोली हर चीज़ को टैकल करते हुए, क्या टैकल करना है हमको, क्या टैकल नहीं करना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, क्या है, क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए डोंट वरी, मैं आपको यही बताने आया हूँ कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। अब हम आते हैं मैं आज मैं आपसे असिस्टेंट मैनेजर एचआरए के बारे में बात करूँगा। इसका सिलेबस क्या है, आपको स्टडी उसका कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। फुल स्टडी प्लान मैं लास्ट में दिखूँगा, अगर होगा तो मैं आपको ये दिखा दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या क्या पूछेगा, जो नोटिफिकेशन में आया है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका फर्स्ट है डोमेन नॉलेज पार्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा ही मार्क्स का है, 60 मार्क्स के, यानी 60 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। फिर सेकंड इज जनरल एप्टीट्यूड पार्ट बी, 20 क्वेश्चन का, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, और बंगाली और नेपाली 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। अब आप देखे होंगे यूट्यूब पे सब लोगों ने जो बताया है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, तो आप लोग की अपनी ऑन लैंग्वेज है तो आप लोग समझते ही होंगे उसका क्या करना है। बट जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश के बारे में बहुत लोगों ने बताया, बट डोमेन नॉलेज के बारे में मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी ने कुछ बताया। किसी से पूछ लो कि ये 60 क्वेश्चन डोमेन नॉलेज के कहाँ से आएंगे, कोई बता पाएगा? चाहे असिस्टेंट मैनेजर एचआर का हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का हो, क्योंकि मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, जो कि क्लास 1 पोस्ट है, जो क्लास 1 पोस्ट है यहाँ पे, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम 2019 में जब फॉर्म आया था, इस नवंबर में फॉर्म भराया था, जनवरी में एग्ज़ाम हो गई थी, मार्च तक इन्होंने इंटरव्यू, फरवरी मार्च तक पूरा इंटरव्यू ले लिया था, मई तक इन्होंने फर्स्ट, और मुझे लगता है नवंबर में, हाँ नवंबर तक इन्होंने फाइनल 2 लिस्ट का इन्होंने सब कुछ ले लिया था। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यूट्यूब पे आपको सब लोग बताएंगे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, मैं यहाँ पे बात करूँगा डोमेन नॉलेज की, क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, यही आपका रिजल्टिंग फैक्टर होगा। क्योंकि 20 मार्क्स और 10 मार्क्स जो, और मतलब कि 40 मार्क्स है, इसमें भाई सिंपल सा चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब पढ़ के आएंगे। इसमें 1-2 मार्क्स का ही सबका अंतर होगा। मान लो 40 है तो 40 में किसी के 25 आए, किसी के 27 आए, टॉपर के किसी के 30 आए, बस 1-2 मार्क्स का अंतर होगा। यहाँ पे रिजल्टिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर आपका डोमेन नॉलेज ही करेगा, क्योंकि इसमें आपके पास 60 नंबर है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आप जब तक नहीं जानेंगे, आप उसके बारे में आप नहीं बता पाएंगे। आपको वो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता सकें। तुक्का 1-2 बार लगता है भाई, हर बार नहीं लगता। इस 60 में आप अगर 40 कर लिए, 40 नंबर, और उधर 40 में आपने 20 भी ले आए, तो आपका रिटर्न में कंफर्म है। ये तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम तो सीबीटी नहीं था, मैंने खुद दिया था। लास्ट टाइम तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी लिया था इन लोगों ने, इवन डीसीएल का भी जो आएगा तो डीसीएल में भी डिस्क्रिप्टिव लिया था। तो इस बार तो और आसान है, बट ये आपके लिए चैलेंजिंग ज़्यादा होगा। इसके लिए आपको पहले जानना होगा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस, जनरल इंग्लिश का सिलेबस और डोमेन का। तो जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश के सिलेबस नॉर्मली आपको सब जगह में मिल जाएंगे। डोमेन नॉलेज का सिलेबस ना ही आपको नोटिफिकेशन में दिया है, सिर्फ लिख दिया है डोमेन नॉलेज।
बट मेरे पास एक इसका था जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, जिस हिसाब से मैंने बनाया कि क्या क्या पढ़ के जाना है। बेसिकली यूजीसी नेट के जो होते हैं वही टॉपिक्स मैंने भी लिए हैं, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, और ना ही ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने उनको 10 यूनिट्स में मतलब कि बांटा है, 10 यूनिट्स में मतलब बांटा है जो उसमें होता है। उसमें मैं आपको मतलब बताऊंगा कि पढ़ना आपको 10th का 10 यूनिट है। आप अगर बोलेंगे तो मैं इनकी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। बाकी आपको जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश के लिए आप लर्न फॉर नॉलेज समायोली का एक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ही इज़ अ नाइस गाय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, आपको मतलब कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं डोमेन के लिए बोल रहा हूँ, HRA के लिए खास करके मैं आपको दिखा दूंगा 10 यूनिट, आप सबके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप अपने बात के लिए। और पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो मैं पढ़ा, बट इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊँ कौन सा यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सिलेबस ऑफ डोमेन नॉलेज आपको कहीं नहीं मिला है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ मतलब कि मिलेगा सिस्टम HRA का, मैं जो आया हूँ बता रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। चलिए आते हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में जो आपने देखा, टेलर एंड फेमस मायर मैरी, पार्कर फॉलेट्स और सबका ये जो आप देख रहे हैं पार्कर फॉलेट्स, CI बैरन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट थाउट्स, यानी ये आपका शुरुआत ही यहाँ से हुआ। टेलर, फेमस, मारियो, पार्कर फॉलेट्स, CI बैरन टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट थाउट्स, ये यूनिट 1 का फर्स्ट। फिर इसमें आपको क्या है, मोटा मोटी पढ़ लेना है, मतलब एक आपको रीडिंग डाल लेनी है। आप अगर बोलेंगे तो मैं मतलब पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे यूनिट वाइज मैं मतलब पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टाइम ज़्यादा है हमारे पास, हमें बहुत स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सेकंड में हम देख रहे हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन आर ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। ये आपको इंटरव्यू में ये सब बहुत काम आएंगे, आप अगर अभी पढ़ लेंगे। मैं ये नहीं बोला हूँ, इससे रिटन भी आते हैं, रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे आते हैं, बट ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, क्योंकि मेरे साथ इंटरव्यू में ये सब चीज़ ही पूछा गया था। मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ के गया था, बट मैंने देखा ये फर्स्ट सेकंड यूनिट का जो था वही पढ़ा गया था। सेकंड, द बिहेवियर ऑफ अप्रोचेस, द सिस्टम अप्रोचेस, द क्वांटिटिव अप्रोचेस एंड द कंटिन्यूस अप्रोचेस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट। ये आपके फर्स्ट यूनिट के हैं। अगर ये आपको कोई बुक्स में मतलब मिलते हैं, ठीक नहीं होगा तो मैं आपको बुक्स की लिस्ट आप मतलब कि बोलेंगे तो मैं आपको मतलब बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको ये मतलब पढ़ाऊँगा ही, प्रॉपर मैं पढ़ाऊँगा। आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इससे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, इसके पहले बार भी देखा था मैंने। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो आपको समझिए कि इसके कितने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपको करके ही जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं देखूंगा, मैं अगर मेरे पास जितना होगा मैं आपको दूंगा। जॉब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन ट्रेनिंग भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये करने के बाद ही आपको बहुत कुछ इसमें मतलब आपको आपका ये एक बार पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्चुअल आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व होंगे। डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जॉब इवोल्यूशन, कंपटीशन एंड मैनेजमेंट। सेकंड, ये जो पूरा का सारा ह्यूमन रिसोर्स लेके सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। हम आते हैं यूनिट 2 का, आप देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंटेंसिव। ये इससे 4-5 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। मैनेजिंग कैरियर, न्यू HRM ट्रेंड्स, चेंजिंग HRM इन्वायरमेंट एंड करंट चैलेंजेस, इमर्जिंग HRM कॉन्सेप्ट। ये आप देख सकते हैं HRM के बारे में, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में ही इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है। इससे भी सवाल आते हैं, 1-2 सवाल तो जरूर आते हैं, छोड़ना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बोला, जितने भी यूनिट के मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको पढ़ के ही जाना है। मॉक टेस्ट भी आपको अगर हुआ तो लास्ट में मैं, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं बना के दूंगा, लेकिन देखते हैं आगे। आप थर्ड यूनिट पे देखते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, एक्शन रिसर्च मॉडल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कल्चर क्या है, उसका क्लाइमेट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अजम्पशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, इंटरवेंशन इन HRD क्या है। इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते जितना मतलब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट इस सेकंड वाला अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन द ह्यूमन रिसोर्स साइलेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कंस्ट्रक्शन, इससे भी एक आध क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये थर्ड वन था, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी IHRM और IHRM एंड सस्टेनेबल बिजनेस फंक्शन का अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हम सीधा देख लेते हैं कि क्या है हमारा। एक तो पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पावर, ऑथोरिटी स्टेट
ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। ये तो आपने अगर MBA MHRM किया होगा तो ये सब चीज़ें आपने मतलब पढ़ी होगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको जॉब में भी काम आएगा। इससे एक आध क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल वन लाइनर, जो आप लोग कहते हैं जो वन लाइनर प्रॉपरली होते हैं वो आते हैं। हम यूनिट 5 में देख लेते हैं कि क्या है, मतलब कि कॉन्सेप्ट, स्कोप, एवोल्यूशन, अप्रोचेस, एक्टर्स, मॉडल इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट bipartisan, tripartisan, collective bargaining and code of conduct, industrial relation in changing, and trade union concept evolution, trade union problem in India, recognition and the Trade Union Act 1926 in India, labor union the beginning to play larger role। यूनिट 5 का जो ये सेकेंड वाला पार्ट है, मैंने इसको अलग इसीलिए किया था ट्रेड यूनियन का कि VVI वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको आप घोल के पी जाएं, जिसको कहते हैं ना घोल के पिया ना, घोल के पीना है आपको ट्रेड यूनियन, क्योंकि ये आएगा, क्योंकि इससे आपको आपका जो बाद में जॉब रोल है उसमें यही काम आते हैं, ये सब चीज़ें काम आएगा, इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट 4, यूनिट 6। ये बहुत, आप यूनिट 4 में देखेंगे फैक्टर, फॉर्म, टेंट, प्रिवेंशन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, द रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन 1946। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। देन when the government approached the Industrial Employment Standard Organization Act 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसकी पूरी हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बोला चैप्टर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, तो मतलब आपको घोल के ही पीना है पूरा। फिर देखिए when the government approaches the Industrial Employee Standard Organization Act 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये भी आपको पढ़ना ही है। फिर यूनिट 7 में जो है ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस, इंटरनेशनल लेबर लॉस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल जस्टिस एंड लेबर लेजिस्लेशन, ये आपको पढ़ना ही है। नया वाला लेबर लॉस जो 2014 और 2017 में जो अमेंड होकर आया है उसके बारे में तो आपको कर ही लेना है। 2019 में भी एक अमेंडमेंट हुआ है, दैट टाइम हमारे एग्ज़ाम में वो कवर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कवर होगा, ये आप देखेंगे। शायद UGC में 2-4 क्वेश्चन उससे आए हैं, लेकिन आप उसके देख लीजिएगा, नए वाले का एक बार पढ़ लीजिएगा। देन ये फैक्ट्री एक्ट 1948, द माइंस ऑफ 1952, द इंटर रिलेशन माइग्रेशन वर्कर एम्प्लॉय कंडक्शन एक्ट ऑफ 1979, द 1970 रिलेशन पास द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेटिंग एक्ट। ये तो भाई ये मैंने बोला ना यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 आपके लिए एकदम VVI हैं। इससे तो आपके मैं बोल रहा हूँ कि 20 to 25 क्वेश्चन सिर्फ इस 3 यूनिट से आएंगे, ये आप में से लिख के ले लो। 20 to 25 क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे, और कोई बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मैंने लास्ट टाइम दिया है, मैंने क्रैक किया है, कोई इतना बड़ा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट में। यूनिट 8 में हमारा वेजेस है, वेजेस थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, टाइप, फैक्टर, डिफरेंसेस। अपने इसमें टेरेस थ्योरी है, ये थ्योरी, वो आपको मतलब ये पढ़ना ही है। प्लस यूनिट 8 में ये जो लास्ट 3 चीज़ें हैं, द मिनिमम वेजेस एक्ट, ये तो आपको पढ़ना ही होगा पूरा का पूरा। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द बोनस पेमेंट एक्ट, द इक्वली रिकमेंडेड एक्ट ऑफ ग्रेच्युटी, ये वाला ग्रेच्युटी वाला आप एक बार ठीक है आप ऊपर से पढ़ के जा सकते हो, बट ये तो आपको तीनों, ये मैं बोला यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 का पढ़ के, मतलब VVI हैं ये आपके लिए। वो भी यूनिट 8 का मैंने ये सेकंड वाला पार्ट बोला है। फर्स्ट वाला वेजेस थ्योरी वो तो आपको बस आप नॉर्मल देख सकते हैं क्या वेजेस है क्या नहीं है, बट ये वाला पार्ट VVI है आपके लिए, VVI। अब आते हैं यूनिट 9 पे, द कॉन्सेप्ट, स्कोप, टाइप, थ्योरी, प्रिंसिपल, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन, इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटल एंड सेफ्टी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है MBA MHRA के आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता होगा। तो उसके बाद द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, द टर्म सोशल असिस्टेंट एंड सोशल एग्जाम्पशन आर यूज्ड इन, ये मैंने बस दे दिया है, आप एक बार पढ़ लेना। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, लेकिन ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा, लेकिन यहाँ पे आ सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 10 का, द फीचर ऑफ लेबर मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, नेचर एंड कंजम्पशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर
एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट, न्यू डायनेमिक ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड द लेबर मार्केट प्रॉब्लम इन इंडिया। इससे मुझे नहीं लगता कि मतलब सवाल आएंगे अच्छे, मतलब कि टॉपिक हैं, बट लेबर मार्केट ये सब का मुझे इतना नहीं लगता कि इसमें, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी 1-2 सवाल शायद देखे थे मुझे इतने, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर तो देते नहीं, जो मुझे याद था एक इससे लेबर मतलब कि मार्केट में टर्म्स ही नहीं सुना मुझे, मतलब लेकिन अब है तो पढ़ना है हमें, क्योंकि आ सकता है ये, क्योंकि इस अभी लेबर मार्केट का, क्योंकि कोरोना के बाद ये एक पेपर हो रहा है, तो कोरोना में हमने देखा लेबर मार्केट ये सब चीज़ का बहुत कुछ डिमांड नहीं है। लेबर मतलब कि मार्केट के बारे में बहुत कुछ है। तो यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के आपको अगर मतलब कि मिल जाते हैं, ठीक है ना, आप मुझे मतलब कि कमेंट करेंगे, आप मुझे पढ़ाने को बोलेंगे, तो यहाँ पे हमारा पूरा 10th यूनिट का डोमेन नॉलेज का सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। आपका ये डोमेन नॉलेज का सारा, आप इस सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको जो भी है। अब देखिए डोमेन नॉलेज का 16, देखिए भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 नंबर में आपको अगर 40, 35 मतलब 40 भी ले आते हैं और उधर आप ले आते हैं तो अप्रॉक्स आपका, क्योंकि 10 सीटें हैं, मैं HRA की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर HRA ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप जान लीजिएगा, इसमें HRA का मतलब ह्यूमन रिसोर्स और एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपकी ये प्रोफाइल जो असिस्टेंट मैनेजर की है ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर रहेगा। और ये तो TCL का है, TCL में तो आपको डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी कोई ना कोई, कभी कभी तो आपको 2 जगह का चार्ज हैंड ओवर करना होगा, तो आपको टोटल एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा। तो याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छी वर्क प्रोफाइल है, इसके लिए आप अगर अभी से लग सकते हैं। और ऐसे नहीं, मैंने क्या बोला, फास्ट नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्ट स्टडी करना है। एप्टीट्यूड पढ़े, इंग्लिश पढ़े, एक यूनिट एक दिन में ख़त्म किए आराम से, एक दिन में एक दिन में तो 1 यूनिट पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, फिर एक वीक में अगर हम करते चल जाते हैं तो 10 वीक में, और मुझे लगता है 10 वीक के अंदर 10 to 15 वीक के अंदर, यानी 2 मंथ के अंदर ले लेगा एग्ज़ाम, आपको लगेगा। तो आप मुझे मतलब कि बोल सकते हैं, आपके लिए मैं और पढ़ाने के लिए जैसा होगा आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। बाकी आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए आप लर्न फॉर नॉलेज एक यूट्यूब चैनल है, समायू अली शायद मतलब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, मतलब ही इज़ नाइस गाय, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाता है, आप देख सकते हैं, वो इसी चीज़ के रिलेटेड मतलब पढ़ाता है। ऑफिस इंस्टीट्यूट के लिए तो जो लोग हैं वो लोग मतलब कि पढ़ सकते हैं। और बाकी तो आपको जो सब कुछ है मतलब कि मिला होगा, जो आपको अगर लगता हो कि मैं इस चीज़ के लिए मतलब पढ़ा सकूं, तो आप मुझे कमेंट्स करें नीचे। आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या मतलब कि आपके साथ अगर जुड़ना चाहें, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमारे आपको जो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें, लाइक्स करें, शेयर करें, जिन लोगों के पास नहीं है उनको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको अरे अच्छा लगे ना लगे डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें ये लगता है कि अच्छा मिलेगा। बाकी हमारे चैनल ई गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आगे देखते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे।